तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम विवांशु है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। राशि आपकी बनी है मिथुन। अगर मैं कुंडली की बात करूं तो कुंडली में मुझे ग्रह आपके ज़्यादा खराब लगे हैं। अच्छे ग्रह आपके कम हैं। खराब ग्रहों की संख्या है ज़्यादा। जैसे कि आपका केतु नीच का बैठा है, राहु नीच का बैठा है, शुक्र वो नीच का बैठा है, सूर्य वो नीच का बैठा है। चार ग्रह आपके भाई नीच का बैठे हैं, जो कि एक बहुत नेगेटिव बात है। तो आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपके सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, तो सरकारी नौकरी का योग आपका नहीं है। इसके अलावा बोला है कि जिससे प्रेम करते थे उसका उससे विवाह होगा या नहीं। और और भी आपके जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा, ये पूरा भी विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। तो 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, ये पांचवा घर है, छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला आपका 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से तो हम बात कर रहे थे कि जो पहला घर है, पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है काम काज का। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 घर बोले हैं, जो 12 घर मैंने लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके। तो अभी 12 घरों में पत्नी का घर कौन सा है? सातवां घर। तो आपकी अगर पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में नंबर कौन सा है? 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक इसका बना है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो पांचवा घर आपके बच्चों का है और पांचवें घर में नंबर लिखा है 9, जो कि धनु राशि है, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो क्योंकि आपका पहला सवाल है काम काज को लेके, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, वो तो आपको मैंने जैसे बता दिया योग नहीं है। तो वही विस्तार में समझाता हूँ क्यों योग नहीं है। तो 12 घरों में ये जो 10वां घर होता है, 10वां घर भाई आपके काम काज का घर है। और 10वें घर से हम चार चीजें देखेंगे। 10वें घर से चार चीजें कौन सी हैं? 10वां घर एक तो है आपके काम काज का घर, जो भी आप चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, जो मर्जी कुछ कर लो, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकारी नौकरी का भी है। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, 10वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला क्या समझाया है कि घर का मालिक देखना है। जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में नंबर कौन सा लिखा है? 2 नंबर। 2 है वृष राशि। वृष राशि का जो मालक है वो है शुक्र। तो हमें आपके 10वें घर की चीजें देखने के लिए 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 10वें घर में केतु बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देकर डिसाइड होगा आपके 10वें घर की चीजों के बारे में, केतु और शुक्र को। पहले मैं सबसे पहले 10वें घर में केतु की अगर बात करूं, तो केतु आपका जो 10वें घर में बैठा है, 10वें घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, जो कि इस केतु की है नीच राशि। आपका जो कि केतु है बड़े लेवल पे खराब, क्यों? क्योंकि ये 10वें घर में नीच का बैठा है। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के अपने घर होते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो हैं बहुत अच्छे। अगर ये अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो केतु आपका 10वें घर में नीच का होने की वजह से है खराब। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब मेरा दुश्मन मेरे घर में आएगा
तो सिंपल सी बात है, वो मेरे घर का नुकसान करेगा। वो घर में कोई सामान तोड़ देगा, चोरी कर देगा, घर में टीवी तोड़ देगा, आग लगा देगा, मतलब घर की उसने हानि करनी है। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। केतु 10वें घर में नीच का बैठा है, तो केतु इस 10वें घर की हानि कर देगा, 10वें घर का नुकसान कर देगा। अब क्या नुकसान करेगा? 10वां घर है काम काज का। केतु भाई आपके हमेशा काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो भी आप नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें इस केतु की वजह से आपको आएंगी। 10वां घर पिता का है, केतु की वजह से आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। जहाँ तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की उम्र कम कर सकता है। 10वां घर सरकार का है, केतु आपको सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है, बल्कि सरकार से आपको कोई दंड भी मिल सकता है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, केतु आपकी मान हानि कर देगा। तो यहाँ पे भाई केतु 10वें घर की कर रहा है हानि। और सवाल कि इसको सही कैसे किया जाए, केतु के आप ऐसे क्या उपाय करें ताकि सही हो जाए, तो आपको मैं उपाय सभी ग्रहों के बाद में बताऊंगा लास्ट में। पहले मैं पूरा फलादेश कर रहा हूँ एक बार। तो हमने देखो जी 10वें घर में केतु को देख लिया, जो कि 10वें घर में नीच का होने की वजह से अच्छा नहीं है। अब 10वें घर में जो दो लिखा है, मालक है शुक्र। अब हम शुक्र की बात करते हैं कि वो कैसा है। क्योंकि 10वें, मैंने आपको पहले बोला था 10वें घर की चीजें देखनी है, दो ग्रह देखने पड़ेंगे, केतु और शुक्र को। केतु इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे बैठा है, और 10वें घर के मालक शुक्र को। अब शुक्र की बात करूं, वो बैठा है आपका दूसरे घर में। और दूसरा घर जो होता है, ये होता है धन जोड़ने का घर। जो भी आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने के अलावा परिवार का भी होता है, और वाणी का भी होता है। तो ये अभी अभी जो मैंने तीन चीजें बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार, वाणी, दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है भाई? 6। 6 है कन्या राशि, और इसका जो मालक है ये है बुध। तो दूसरे घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा आपके धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए। और दूसरे घर में बैठे शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम पहले शुक्र की बात करेंगे। तो शुक्र क्या बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। और यहाँ पे जो 6 लिखा है, ये है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। मतलब जैसे आपका केतु क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है वृष राशि में। अब शुक्र भी आपका भाई खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठ चुका है। और आपको मैंने जैसे अभी बोला था कि जो ग्रह नीच का बैठा होता है वो बड़े लेवल पे खराब फल देता है। अब देखो जी शुक्र क्या खराब फल देगा। हमने ये देख लिया शुक्र खराब है, क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का है। खराब फल क्या देगा? शुक्र आपके है 10वें घर का मालक, काम काज के घर का मालक शुक्र नीच का बैठा है, क्या होगा? आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। हमेशा आपको काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और शुक्र जहाँ बैठा है दूसरे घर में, शुक्र दूसरे घर की हानि करेगा। जहाँ पे दूसरा घर है धन जोड़ने का, शुक्र आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होगा। धन को लेकर दिक्कतें आएंगी। धन खर्च कहाँ पे होगा? ये खासकर शुक्र आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च करा सकता है। आपने आपके खाने पीने के ऊपर, घूमने फिरने के ऊपर, आपके मनोरंजन के साधनों के ऊपर धन खर्च कराएगा। दूसरा अगर वाणी का है, और शुक्र देखो जी खोर घर का मालक है, ये तीसरे घर का, जहाँ पे 7 लिखा है तुला राशि मालक शुक्र। तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उसको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। और शुक्र देखो जी जिसका कारक होता है, सबको पता है शुक्र जो है ये विवाह का कारक होता है। लड़कों की कुंडली में पत्नी का कारक होता है। तो शुक्र क्या करेगा? आपको विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। आपको शुक्र प्रेम का कारक है, प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें पैदा करेगा। जो कि आपने बोला भी था कि प्रेम था लेकिन दिक्कत आ चुकी है, इसकी वजह से है, शुक्र की वजह से दिक्कत आई आपको। और आगे भी इसके अलावा शुक्र क्योंकि पत्नी का भी कारक है, अगर आपका विवाह होता है तो पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगी आपको। या तो पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी अ, संबंधी को दिक्कत आएगी। पत्नी क्योंकि धन का ग्रह है, पत्नी के ऊपर धन खर्च हो सकता है आपका। मतलब आप एक पेन कापी लेके लिख लो, उसमें ये लिख लो कि अगर आप शुक्र ग्रह के उपाय करते हैं, आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। तो उसमें आंसर में नीचे लिख लेना, शुक्र के उपाय करने से फायदा ये होगा कि शुक्र आपके है 10वें घर का मालक, काम काज के घर का। आपकी काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। काम काज का सुख अच्छा मिलेगा आपको। आपको पिता का सुख अच्छा मिलेगा, आपको सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके धन की हानि नहीं होगी, आपका धन खर्च नहीं होगा, आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, आपको
लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र है लग्जरी लाइफ का स्वामी। अगर आप चाहते हैं ऐशो आराम से जीवन जीना, कि आपके पास अच्छा घर सभी चीजें हों, शुक्र सही करना पड़ेगा आपको। तो शुक्र जो कि आपका खराब है भाई। अब सवाल की शुक्र के क्या उपाय हैं, तो वो आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ। और आपको देखो, जो मैंने पहले बोला था, आपके भाई चार ग्रह खराब हैं खासकर। जैसे कि केतु नीच का है। केतु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। शुक्र क्यों खराब है? नीच का बैठा है। उपाय आपको मैं बताता हूँ अभी। अब आपका जो तीसरा ग्रह खराब है वो है ये राहु ग्रह। और ये सबसे ज्यादा खराब आपका, मतलब केतु शुक्र से भी 50 गुना ज्यादा अगर कोई ग्रह खराब है वो ये राहु है। तो अब इसकी बात करते हैं कि ये क्यों खराब है। ये कहाँ बैठा है? कुंडली के चौथे घर में। और राहु के साथ देखो मंगल बैठा है, युति बनी हुई है। मंगल राहु चौथे घर में बैठे हैं। पहले समझिए चौथा घर है किसका। चौथा घर देखो जी, आपकी है माता का घर। जो आपकी माता है, माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, आपका वाहन, आपकी भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये सभी चीजें जो मैंने बोली हैं इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला क्या है? घर का मालिक देखना है। तो चौथे घर में नंबर है 8। 8 है वृश्चिक राशि। मालिक बना मंगल, हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। यहाँ पे देखो मंगल चौथे घर का मालिक इसी घर में बैठा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है भाई। मतलब चौथे घर की चीजें देखने के लिए चौथे घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर में ही राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ, गौर से समझो। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मैं खुद बैठा हूँ। तो मैं तो भाई अपने घर का करूंगा अच्छा, घर की सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि मेरा घर है। लेकिन मेरे घर में मेरे साथ मेरा दुश्मन बैठा हो, तो दुश्मन मेरे घर का नुकसान करेगा। वो मेरे घर में सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे होगा चौथे घर में। चौथे घर का जो मालिक मंगल है, वो तो अपने घर में बैठा है। तो मंगल तो आपका भाई बहुत अच्छा है। वो अपने घर का अच्छा करेगा। मतलब मंगल तो ये दिखा रहा है कि चौथा घर मकान वाहन का है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख होंगे। मंगल ये दिखा रहा है। लेकिन साथ में जो राहु बैठा है, वो यहाँ पे चौथे घर में नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि राहु की नीच राशि है। तो राहु क्या करेगा? चौथे घर की हानि कर देगा। मंगल इस घर का अच्छा कर रहा है अपने घर का, लेकिन इस घर का राहु इस घर का नुकसान करेगा। तो राहु मतलब ये दिखा रहा है कि चौथा घर माता का है। राहु ये दिखा रहा है कि माता संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको कोई ना कोई। या तो माता बीमार होगी या माता से बनेगी नहीं। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी लाइफ में। वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। खासकर राहु का बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा राहु की दशा आने पर। तो इसकी दशा कब चलेगी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो वो समय आपका थोड़ा सा भाई बुरा समय होगा। जैसे कि आपकी कुंडली का चार्ट है, तो यहाँ पे देखो दशा ये है। दशा वैसे अभी आपकी निकली है 94 से 2012 के बीच में राहु की दशा थी। आप चाहे नोट कर भी लेना, ये समय काफी बेकार गया होगा। लेकिन अभी छोटी दशा भी आपकी चलेगी आगे। ये चलेगी 8वां महीना 25 से चलेगी। अगले साल 8वां महीना 25 को चलेगी। और ये जनवरी 28 में खत्म होगी। तो ये जो राहु की दशा होगी, ये भाई आपका समय अच्छा नहीं होगा। क्योंकि राहु, सवाल है कि उस समय क्या होगा। राहु मतलब चौथे घर की हानि करेगा। आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है। आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, घर में कलोश क्लेश बढ़ जाएगा। और चौथा घर है जन्मभूमि का। जन्मभूमि से दूर लेके जा सकता है आपको। जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा आपको। और राहु की दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर। हेल्थ खराब कर देगा, काम काज में दिक्कतें, खर्चे बढ़ा देगा, बार में घर को देखेगा। तो यहाँ पे राहु का भी सही होना बहुत जरूरी है। तभी आपको माता मकान वाहन का सुख मिलेगा, अगर राहु को सही करेंगे। तो हमने देखो जी आपका अभी 3 ग्रह देख चुके हैं जो कि नीच के बैठे हैं। शुक्र नीच का है, केतु नीच का है, राहु नीच का है। मंगल यहाँ पे अच्छा है, लेकिन मंगल एक तो राहु के साथ बैठने की वजह से वो खराब हो चुका है। यहाँ पे एक दोष बना है, अंगारक दोष। और वैसे भी मंगल यहाँ पे 2 डिग्री का बच्चे के रूप में है और अस्त बैठा है। मतलब ये डेड अवस्था में बैठा है। इसका बल कैसे बढ़ेगा वो भी आपको मैं भी बताऊंगा। अब आपका देखो जी चौथा ग्रह जो खराब है वो है ये सूर्य ग्रह। अब सूर्य कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। यहाँ पे 7 लिखा है तुला राशि में। ये तुला राशि में नीच का बैठा है। अब सूर्य क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। सूर्य है इस घर का मालिक पहले घर का, जहाँ पे लिखा है 5। ये अभी आपको मैंने जैसे 12 घर बोले हैं। 7वां घर आपको मैंने आपकी पत्नी का बोला है। 5वां घर बच्चों का। चौथा घर आपकी माता का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है भाई, ये आपका घर है। आप जो है कि आपका
स्वास्थ्य कैसा होगा, आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखा जाएगा। और पहले घर में 5 लिखा है जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है, और वो आपका तीसरे घर में नीच का बैठा है। तो क्या होगा, सूर्य नीच की होने की वजह से खराब हो चुका है, मतलब सूर्य पहले घर को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। शरीर का मालक ही नीच का बैठा है, क्या होगा, हेल्थ खराब करेगा सूर्य आपकी। सूर्य आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा, तीसरा ग्रह है सांस की नली, सांस की नली में दिक्कत, या बाजू में दिक्कत, जो बाजू हम आपकी होगी राइट बाजू, या सूर्य सिंह राशि का रोग, सिंह राशि पेट का रोग दे सकता है, या हृदय संबंधी रोग हो गया। तो मतलब सूर्य आपकी हेल्थ खराब करेगा। और ये लग्नेश भी है, लग्नेश नीच का बैठा है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और भी काफ़ी दिक्कतें परेशानी देगा आपको। तो 4 ग्रह भाई नीच का बैठे हैं, जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। अब आपके दूसरे ग्रहों को भी कवर एक बार मैं कर दूं, फिर आपको मैं उपाय बताता हूँ। अब आपका एक सवाल है पत्नी को लेके, कि पत्नी कैसी होगी, विवाह होगा या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं। तो 12 घरों में 7वां घर है पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए आपकी का 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में देखो जी 11 लिखा है, कुंभ राशि है ये, और माल किसका है, शनि। तो आपकी पत्नी के लिए तो हमें शनि को देखना पड़ेगा। शनि के अलावा पत्नी का कारक शुक्र है, उसको भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि है, और गुरु की है 5वीं दृष्टि। मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि, शुक्र, क्योंकि 7वें घर के ऊपर दृष्टि मंगल गुरु की है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो शुक्र हम देख चुके हैं, जो कि आपका खराब है, वो तो ये दिखा रहा था कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, या पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी बीमार होगी। अब 7वें घर का जो मालिक शनि है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कैसा है, तो शनि आपका बैठा है छठे घर में, और छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा। तो पत्नी घर का मालिक शनि छठे घर में जाने की वजह से विवाह भंग योग बना है। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको भी विवाह संबंधी कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। वो दिक्कतें ये होंगी जहाँ तो विवाह में देरी होगी, या विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि छठा अगर रोग शत्रु का है, पत्नी शत्रु घर में बैठी है, पत्नी से शत्रु जैसे विवाह होंगे, या पत्नी रोगी होगी, या जो मतलब विवाह से पहले जो रिश्ता देखते हैं उसमें दिक्कतें आएंगी आपको। शनि ये दिखा रहा है। तो अभी देखो, जो मैंने बोला 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने शुक्र को देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। शनि देख चुके हैं छठे घर में जाने की वजह से, वो भी ये दिखा रहा है कि मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। अब 7वें घर के ऊपर मंगल जो है, मैंने आपको बोला था मंगल आपका अच्छा है, लेकिन देखो जी मंगल का एक थोड़ा सा बुरा फल भी आपको मिलेगा। वो क्या है, ये चौथी दृष्टि 7वें घर को देख रहा है, इसकी वजह से कुंडली आपकी बनी है मंगलीक। मंगलीक कुंडली बनने की वजह से मंगल आपके विवाह में देरी भी करेगा, और विवाह अगर हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके होंगे। मंगल ये दिखा रहा है। तो हमने 3 ग्रह देख लिए। शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह में दिक्कत आएंगी, मंगल भी दिखा रहा है कि भाई मंगल दोष बना है, विवाह देरी से भी होगा, और विवाह हो गया तो पत्नी से मनमुटाव होगा। और शनि भी दिखा रहा है कि विवाह में देरी भी होगी, और पत्नी से मनमुटाव भी होगा, या पत्नी बीमार भी होगी। अब 7वें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की, वो इस घर का थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। मतलब वो फिर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी देखो जी दिक्कतें आएंगी आपको, मतलब अगर देखा जाए टोटल मिला के, तो आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें ये होंगी जहाँ तो विवाह देरी से होगा, और विवाह अगर हो भी जाता है, एक तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, उससे मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे। और इसके अलावा वैसे भी शनि की राशि, शनि की जब भी राशि होती है 7वें घर में, विवाह काफी देरी से होता है, 28 साल, 29 साल, 30 साल। इसके अलावा नुआश कुंडली भी होती है। अगर आपकी मैं नुआश कुंडली देखता हूँ, तो नुआश कुंडली में देखो जी, क्योंकि नुआश कुंडली विवाह के लिए होती है, तो नुआश कुंडली में 7वां घर विवाह के लिए होता है। 7वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल, जो कि नीच का बैठा है नुआश कुंडली में। मतलब नुआश कुंडली भी ये दिखा रही है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। उसके हैं 4 कारण। पहला कारण 7वें घर का मालक मंगल नीच का बैठा है। दूसरा कारण 7वें घर में केतु बैठा है। तीसरा कारण 7वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। और चौथा कारण 7वें घर में यहाँ पे देखो, ये जो शुक्र है यहाँ पे नीच का बैठा है 12वें घर में। मतलब शुक्र लगन कुंडली में भी नीच का बैठा है, नुआश में भी नीच का बैठा है भाई। तो आपको भाई मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी, ये पक्का कन्फर्म है। और वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या विवाह काफी देरी से होगा, तो ये दिक्कतें आएंगी।
बाकी शुक्र के उपाय आपको बता चुका हूँ, वो उपाय करो उससे। आप शुक्र का भी आपको मैं उपाय बताऊंगा, वो करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी यहाँ पे देखो जी, ये जो बुध है ये आपका अच्छा है, ये दूसरे घर का मालक है। वैसे जैसे शुक्र तो दूसरे घर की हानि कर रहा है, आपको धनी नहीं बनने देगा, लेकिन दूसरे घर का मालक बुध फिर भी अच्छा है। वही दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है। बुध तो ये दिखा रहा है कि भाई खुद की मेहनत के बल पर आप इच्छाएं पूरी करेंगे, धन जोड़ेंगे, धन कमाएंगे। और जो गुरु यहाँ पे बैठा है वो भी काफी अच्छा है, 5वें घर का मालक है, संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है, मेहनती बनाएगा, पत्नी के लिए अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि आपके ऊपर गुरु की दशा चली हुई जो आपका अच्छा है। देखो, जो अगर अच्छा है उसी की चल रही दशा, अगर खराब ग्रहों की दशा होती फिर आपका बेड़ा पार था। अभी शुक्र करो दशा अच्छी है, वो भी खत्म होने वाली है 28 में। और छोटी दशा भी राहु की आएगी, वो समय आपका बुरा होगा। तो भाई आपके लिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है, तो पाठ पूजा की तरफ ध्यान दो, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो आपका जो आगे दशा आनी है राहु की, वो तो आपका मतलब ज्यादा ही खराब है। तो इसलिए भाई संभल के रहो। जैसे अभी गुरु की दशा है, ये राहु की दशा चलेगी देखो 25 को, जो कि आपको मैं दिखा ही चुका हूँ। और ये बड़ी दशा वाली चार्ट है, अभी बृहस्पति की दशा उसके बाद शनि की चलेगी। अब मेन सवाल ये है कि क्या आप उपाय करें। तो जो उपाय हैं कुछ है रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। पहले रात के उपाय लिखो। रात के समय पहले राहु की बात करूं, तो राहु के दो पाठ हैं, राहु कवच का पाठ और दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ है 2-2 मिनट के पाठ, मतलब टोटल आपके लगेंगे 4 मिनट। तो रात को ये पाठ आपने पढ़ने हैं या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। ऐसे केतु के भी दो पाठ हैं, एक है केतु कवच का पाठ और केतु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ पढ़ लो। मतलब ये चारों पाठ अगर आप पढ़ते हैं, 10 मिनट का आपका काम है। अब इन दोनों के आपने राहु का भी दान करना है, ये भी लिखो। राहु का दान और केतु का दान। दान क्या करेगा, इनकी पावर को कम करेगा, 10 डिग्री के बैठे जीरो कर देगा। तो राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, केतु के भी दान की वीडियो भेज दूंगा, उनको देख लेना कि इनके दान क्या होते हैं। तो वो दान आप रोजाना करा करो, कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। इसके अलावा देखो जी, राहु के अभी आपको देखो राहु के 3 उपाय हो चुके हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ और राहु का दान। एक चौथा उपाय राहु के लिए आपने करना है, शिव जी की पूजा उपासना किया करो। रोजाना नियम बना के शिव जी के मंदिर जाओ और वहां पे शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, और वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ा करो या ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। बहुत बेस्ट उपाय है, इससे आपका राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा के लिए भी अच्छा है। और केतु के लिए मैंने क्या क्या बोला, केतु कवच, केतु स्रोत और केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालना है। तो राहु केतु के दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उनको देख लेना क्या दान है। अब आपके शुक्र और सूर्य की बात करते हैं कि इनके क्या अपन उपाय करने हैं। शुक्र के उपाय करने बहुत जरूरी हैं। तो राहु के जो पाठ मैंने बोले हैं रात के समय करने हैं। अब शुक्र की बात करूं, तो शुक्र का जो पहला उपाय है, सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय शुक्र स्रोत का पाठ। तीसरा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी का कोई भी पाठ जो आपको आता है वो आपने पढ़ना है या उसको सुनना है। और चौथा उपाय शुक्र का दान आपने करना है, जो कि हर शुक्रवार को दान कर दिया करो। तो ये शुक्र के 4 उपाय हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम या इनको सुनना है, और माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाते रहो या इनका कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। और शुक्र का दान की वीडियो भी अलग से आपको मैं भेज दूंगा। अब यहाँ पे सूर्य के लिए क्या करना है सवाल है। तो सूर्य का पहला उपाय, सूर्य को जल देना है। दूसरा उपाय, सूर्य का भी दान करना है संडे को। सूर्य का दान क्या है, लाल रंग का दान होता है, ये वीडियो आपको मैं भेज दूंगा सूर्य के भी दान की। और तीसरा उपाय इसका पाठ है वो है सूर्य कवच का पाठ। ये पाठ 2-3 मिनट का पाठ है, सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो। तो सूर्य के 3 उपाय हैं, जल देना है, दान हर संडे को, और ये पाठ पढ़ना है रोजाना। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था शनि आपके विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा, तो शनि के लिए आप क्या करो। एक तो हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है, और वहां पे प्रार्थना करो कि शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालक, जो कि है पत्नी का घर।
और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, मेरा विवाह भी जल्दी हो जाए और पत्नी से मेरी अच्छी बने। ये एक उपाय जरूर करो, इससे आपका विवाह भी जल्दी हो जाएगा और पत्नी भी अच्छी मिलेगी। तो क्या मैंने बोला है, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आओ। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, फिर आप रोजाना भी जा सकते हैं। दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। और यहाँ पे जो मंगल दोष बना है, क्योंकि यहाँ पे उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे, आपको दिक्कत ना आए, वैसे जो मंगल दोष के लिए एक उपाय है, हनुमान जी का आप पाठ कर सकते हैं। उसका वैसे राहु भी अच्छा होता है, वो आप अगर आपका टाइम लगे कभी कभार कर लिया करो, हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, हनुमान जी के मंदिर जाते रहो, ये मंगल दोष खत्म होगा। और रत्न की अगर मैं बात करूँ, रत्न आप अगर आपका बजट अभी है तो मंगल का मूंगा रत्न धारण कर लेना। या जब भी आपका बजट होगा, 1 साल में 2 साल में, मंगल का मूंगा रत्न धारण जरूर कर लेना, जो कि आपने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। मूंगा लेना है आपने 7.25 रत्ती का। लेने के बाद उसको तांबे में जड़वा लेना और शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को धारण कर लेना। कपड़ों की बात करूं, राहु के नीले कपड़े हैं, कम पहना करो। शुक्र के कपड़े होते हैं चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, कम पहना करो। कपड़े आप मंगल के लाल कपड़े खासकर मंगलवार को पहना करो। संडे को लाल कपड़े मत पहनो, पीले कपड़े ज्यादा पहन सकते हो, हरे ज्यादा पहना करो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। और बाकी आपके फिर मैं एक और फिर बोलूंगा कि आपके जो सवाल है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, क्योंकि 10वें घर में केतु नीच का बैठा है, योग में कमी कर रहा है। 10वें घर का माल शुक्र वो नीच का बैठा है भाई। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक होता है, वो नीच का बैठा है, बिल्कुल योग है ही नहीं आपके सरकारी नौकरी के। वैसे आप खप रहे हैं, कौन खपा रहा है, ग्रह आपसे आपको फजूल की भाग दौड़ करा रहे हैं, स्ट्रगल करा रहे हैं, जीवन आपका व्यस्त कर रहे हैं। तो आपके भाई जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, खराब ग्रहों की वजह से हो रहा है, कोशिश करो ये चीजें जो मैंने बोली हैं फॉलो करो। ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक बनो, अच्छे कर्म करो, लोगों की हेल्प करो, रोजाना पंछियों को दाना डालो, कौवों को रोटी डालो, कुत्ते को रोटी डालो, मतलब अच्छे कर्म को जितना करो उतने आपके दोष खत्म होंगे। तो क्या क्या बोला है, ये चीजें मैंने लिख दी हैं, ये रात के समय है, ये सुबह का टाइम है। अब देखो शुक्र का भी दान करना है शुक्रवार को। केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करो। राहु का दान सतनाजा होता है, या इसके दान की वीडियो आपको भेज दूंगा। शनि का दान नहीं करना। और इसका सूर्य का दान संडे को कर दिया करो, सूर्य को जल दे सकते हो। और शिव जी की पूजा उपासना करनी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, राहु चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी का पाठ करने से मंगल दोष खत्म होगा। शनि मंदिर जाने से विवाह आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होता है उसकी कुंडली कैसी है, क्योंकि आपकी कुंडली तो ये दिख रहा है कि विवाह में दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आपके जिससे विवाह होता है उसकी कुंडली अच्छी निकली, फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाकी पत्नी छठा घर ये ननिहाल का घर है, हो सकता है आपकी जो पत्नी हो उसका ननिहाल से कोई संबंध हो, ननिहाल से संबंध रखती हो वो पत्नी आपकी। ननिहाल का पक्ष अच्छा है वैसे। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, या आपको कोई मेरी बात समझ ना लगी हो, अपने सवाल लिख लेना। दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 5-6 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। लेकिन इसके अलावा अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।